हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे। पैराबोला में हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का जो होता है वो पढ़े हैं। 4 फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो चारों फॉर्म पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या कि पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। और ये भी हम लोग सीखे हैं कि कोई पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ये सब निकालना हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। कोई पॉइंट दे दिया हमको और एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया और हमसे पूछ रहा है क्या कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये पॉइंट पैराबोला के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, यही पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि हमको मान लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है और एक पैराबोला दे दिया है। ये पैराबोला हमारा क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। और एक कोई पॉइंट दे दे हमको, कोई पॉइंट दे दे P और बोले कि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब पता करो कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या होता है। ये जो पैराबोला के अंदर का रीजन है ये क्या है? इनसाइड। ये पैराबोला के अंदर का रीजन है और इसके बाहर जो है ये सब रीजन ये क्या है हमारा? आउटसाइड। ये आउटसाइड रीजन है। तो ये बात हमको समझ में आ गया कि कोई पैराबोला का पैराबोलिक कर्व दिया हुआ है तो इसके अंदर का पार्ट क्या है और बाहर का पार्ट क्या है। अब हमको कोई पॉइंट दे दिया है और पूछ रहा है कि ये पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो मान लेते हैं क्या कि ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पैराबोला के एक्सिस पे। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है? Q है और ये पॉइंट हमारा M है, ये मान लिए हम लोग। तो ये लाइन क्या है? P से हम लोग क्या किए हैं? एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो ये PM लाइन जो होगा वो क्या होगा? Y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हमारा Y एक्सिस है, ये PM लाइन Y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम ही होगा। पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वही क्या होगा? पॉइंट Q का भी x कोऑर्डिनेट। और वही क्या होगा? पॉइंट M का भी x कोऑर्डिनेट। पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1। और हम लोग मान लेते हैं पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट जो है वो y2 है। तो ये पॉइंट Q क्या कर रहा है? इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या करेगा? ये पॉइंट इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4ax1। ये बात इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं क्या कि ये जो पॉइंट है P, फर्स्ट नंबर केस में, केस 1 हम लोग बात कर लेते हैं क्या? इफ़ PM ग्रेटर देन QM। PM लेंथ जो है ये QM लेंथ से बड़ा होगा। इसका मतलब पॉइंट क्या होगा? पैराबोला के बाहर लाई करेगा। तो जब PM ग्रेटर देन QM होगा दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट लाइज आउटसाइड पैराबोला। पॉइंट क्या करेगा? पैराबोला के बाहर लाई करेगा अगर PM ग्रेटर देन QM होगा। और PM लेंथ यहाँ पे हमारा क्या है? इसका मतलब ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PM का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हुआ QM के स्क्वायर के तो इस केस में क्या होगा? पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करेगा। तो PM स्क्वायर, यहाँ पे PM लेंथ हमारा क्या है? PM लेंथ क्या होगा? पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? y1 का स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? QM का स्क्वायर का मतलब क्या? पॉइंट Q का जो y कोऑर्डिनेट है वो। और QM का y कोऑर्डिनेट क्या है? y2। तो ये क्या होना चाहिए? y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि y1 का स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर हम लोग फर्स्ट से क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4ax1। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या है ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करेगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या केस 2 में। केस 2 कंसीडर कर लेते हैं क्या, केस 2 में ये जो PM है, PM इक्वल्स टू क्या है, QM है। PM जब QM के इक्वल होगा, इसका मतलब पॉइंट P क्या होगा, इस पैराबोला पे ही लाई करेगा, और ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। इस केस में क्या होगा, पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा। इस केस में सेम इसी तरीके से हम लोग कंडीशन ड्राइव करेंगे। तो PM हमारा क्या होगा, y1 इक्वल्स टू y2 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये बात होगा तो क्या करेगा, पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा। केस नंबर 3 हम लोग बात कर लेते हैं क्या, केस 3 में ये जो PQ है वो लेस देन QM है। तो इस केस में क्या होगा, दिस इम्प्लाइज पॉइंट लाइज इनसाइड इस केस में क्या होगा, पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा। अगर ये PQ का लेंथ QM से छोटा हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट P पैराबोला के अंदर आ जाएगा। तो जब PQ लेस देन QM होगा तो पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के अंदर लाई करेगा। अगर इसको हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे इस सब को किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, PQ स्क्वायर लेस देन QM स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग PQ का वैल्यू पुट करेंगे y1 का स्क्वायर लेस देन y2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 होगा। तो क्या देखें, हम तीनों केस हम लोग कंसीडर कर लिए। अगर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के बाहर लाई करेगा। अगर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या है, पैराबोला के y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल्स टू 0 है तो पॉइंट क्या करेगा, पैराबोला पे लाई करेगा। अगर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 जो है वो लेस देन 0 है तो इस केस में क्या होगा, पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई करेगा। तो ये बात हम लोग चेक कर लिए हैं। अब क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू s जो है पैराबोला का इक्वेशन वो क्या है, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट हमारा P जो है ये x1 y1 है। तो जब हम इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, इसको S1 से डिनोट कर दें, तो S1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 ये होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि S1 अगर ग्रेटर देन 0 है, S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, S1 इक्वल्स टू 0। जब S1 इक्वल्स टू 0 होगा तो पॉइंट क्या होगा, पैराबोला पे लाई करेगा। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 लेस देन 0। तो जब S1 लेस देन 0 होगा तो पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के अंदर लाई करेगा। क्या याद रखना है हमको, क्या करेंगे हम लोग, पैराबोला का जो इक्वेशन है उसमें RHS 0 बना लेंगे, और जो पॉइंट के बारे में हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, उस पॉइंट को क्या करेंगे, उस पैराबोला के इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हम लोग चेक करेंगे कि उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करेगा। अगर वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के अंदर लाई होगा। और अगर वो क्या कर रहा है, पॉइंट पुट करने से ये जो वैल्यू है S1 वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, पैराबोला पे लाई करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम बोल रहे हैं क्या कि कोई पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है हमको, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x
ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। और हमको बोल दे क्या कि कोई पॉइंट P है -1, 2। अब बतलाओ कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले S हमारा क्या हो जाएगा, y² -8x = 0। RHS क्या किए, 0 बना लिए। अब इसमें क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे तो S1 हमारा क्या आ जाएगा, S1 का वैल्यू क्या आएगा 2 का स्क्वायर -8 × -1। इसका मतलब S1 क्या हो गया हमारे पास 4 + 8 = 12। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। S1 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करेगा। ये पॉइंट क्या हुआ, पैराबोला के बाहर लाई करेगा। इस तरीक़ा से हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि कोई पॉइंट पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है। अभी हम लोग क्या देखें, एक पॉइंट और एक पैराबोला। पॉइंट पैराबोला के बाहर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा या पैराबोला पे लाई करेगा। ये देखें, अगर हमको एक लाइन दे दे और एक पैराबोला दे दे और ये पूछे कि ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा, पैराबोला को टच करेगा या क्या करेगा, पैराबोला को टच नहीं करेगा और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या कंडीशन होगा। तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, लाइन एंड पैराबोला। लाइन पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो हमको क्या है कि एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया है y² = 4ax है। ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है हमको y = mx + c। अब हमको ये बात पता करना है कि ये लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है या पैराबोला के को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या पैराबोला को टच कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे, हम बोल रहे हैं क्या कि ये हमको कोई पैराबोला दे दिया है। अगर लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा तो इस टाइप का होगा, क्या करेगा, ये 2 पॉइंट पे पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा। अगर टच करेगा तो इस टाइप का लाइन होगा, पैराबोला को किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये लाइन टच कर देगा। या नहीं तो लाइन क्या होगा, इस टाइप का होगा। ये लाइन क्या है, ना तो पैराबोला को टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि ये हमको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमको x और y का 2 वैल्यू आना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, 2 सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 सॉल्यूशन आएगा। 2 सॉल्यूशन आएगा तभी क्या करेगा, ये लाइन ये इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये लाइन पैराबोला को टच कर देगा। अगर इस लाइन और इस पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन है, तो उस केस में क्या होगा, ये लाइन ना तो पैराबोला को टच करेगा और ना ही क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, इससे सेकंड से हम लोग y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा हमारा, mx + c का होल स्क्वायर = 4ax, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो m² x² + 2mcx + c² = 4ax आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारा, m² x² प्लस x × 2mc - 4a + c² = 0 हो जाएगा। ये बात हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² में क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग बात कर लेते हैं क्या, इसका हम लोग पहले d निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका d डिस्क्रिमिनेंट b² मतलब क्या, 2mc - 4a का स्क्वायर, b² - 4ac मतलब 4m² c²। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, 4m² c² प्लस 16a² माइनस 16 amc
माइनस 4m² c², ये आएगा। तो ये 4m² c² कैंसिल हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या आ गया है हमारे पास, ये आ जाएगा क्या, 16a हम कॉमन निकाल लें, 16a कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा a माइनस mc, ये आएगा। अब बात हम लोग क्या करते हैं केस 1 का। केस 1 में क्या बात कर लेते हैं, केस 1 में क्या बात करते हैं, ये हमारा जो है d जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब क्या होता है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में क्या होगा, 2 रूट होगा और दोनों क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x का 2 वैल्यू आएगा तो y का भी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 2 वैल्यू आ जाएगा। मतलब लाइन क्या करेगा, पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन इंटरसेक्ट पैराबोला at 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। लाइन क्या करेगा, पैराबोला को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो इस केस में क्या होगा, हमारा d ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में 16a इंटू a माइनस mc ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये पैराबोला हमारा a जो है वो क्या है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस mc ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, a ग्रेटर देन mc, a ग्रेटर देन mc होगा। अगर ये बात हुआ तो क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन mc है, तो इस केस में क्या होगा, लाइन पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। केस 2 बात कर लेते हैं हम लोग, क्या केस 2 में कि जब d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो d क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। इस केस में क्या होगा, रियल होगा रूट और इक्वल होगा। तो इस केस में x का एक ही वैल्यू आएगा और एक ही वैल्यू आएगा तो y का भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आएगा। इसका मतलब लाइन क्या करेगा, पैराबोला को टच करेगा। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व किए हैं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू mc। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, c इक्वल्स टू a/m। तो c इक्वल्स टू अगर a/m होगा तो इस केस में क्या करेगा, पैराबोला, लाइन पैराबोला को क्या करेगा, टच करेगा। इसका मतलब क्या होगा, लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट हो गया। तो ये क्या होता है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। कि लाइन क्या कंडीशन होगा, कि लाइन क्या होगा, पैराबोला पे टेंजेंट होगा। y इक्वल्स टू mx प्लस c, लाइन पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax पे टेंजेंट होगा अगर c इक्वल्स टू क्या हो, a/m हो। केस 3 हम लोग बात कर लेते हैं, क्या केस 3 में कि d लेस देन 0 हो। इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा, और इमेजिनरी रूट होगा तो इस केस में ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a लेस देन आ जाएगा m इंटू सी के। तो जब a लेस देन m इंटू सी होगा, इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा, मतलब इस दोनों का कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब लाइन क्या करेगा, पैराबोला से बाहर होगा, ना तो उसको टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट और टच पैराबोला।
इस केस में क्या होगा, लाइन ना तो पैराबोला को टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बात हम लोग देख लिए क्या कि लाइन अगर कोई दिया हुआ है और पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या कंडीशन होगा कि लाइन क्या करेगा, पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या क्या करेगा, वो टच नहीं करेगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है। लाइन क्या है, y = x+1 और पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। और हमसे पूछ रहा है डिस्कस द पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y² = 4ax। इस लाइन का इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद दो डिस्टिंक्ट रूट आएगा तो क्या होगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर सॉल्व करने के बाद इक्वल रूट आ रहा है, मतलब एक ही रूट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पैराबोला लाइन को टच करेगा। और अगर रियल रूट नहीं आ रहा है, इमेजिनरी रूट आ रहा है, नो सॉल्यूशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा, लाइन पैराबोला को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा हमारा, x² + 2x+1 इक्वल्स टू 4x। दिस इम्प्लाइज x² - 4x + 1 इक्वल्स टू -2x + 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट। यहाँ पे रूट इसका क्या है, एक ही रूट आ रहा है, रियल है और एक ही रूट आ रहा है। इसका मतलब क्या करेगा, लाइन पैराबोला को टच करेगा। ओनली वन रियल रूट। दिस इम्प्लाइज लाइन टचेज पैराबोला। लाइन क्या होगा, पैराबोला को टच करेगा। हम लोग इस कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको कंपेयर कर लें तो हमारा a = क्या आ जाएगा, a = होगा क्या 1, a = 1 आ जाएगा। m = क्या होगा 1 और c = क्या होगा 1। अगर ये कंडीशन याद है तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि c = क्या है, a/m है। इसका मतलब लाइन क्या करेगा, पैराबोला को टच करेगा और लाइन क्या होगा, टेंजेंट होगा पैराबोला। अभी हम लोग क्या देखे हैं, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमको पैराबोला पे किसी दो पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे दिया है और बोल रहा है क्या, इसका इक्वेशन निकालो, उस कोड का इक्वेशन निकालो, तो क्या होगा, कोड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग पॉइंट्स T1 एंड T2। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और हमको कह रहा है क्या कि इसका ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो कोड होगा उसका इक्वेशन बतलाओ क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या कि पैराबोला का, अगर पैराबोला का इक्वेशन y² = 4ax है तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, at² 2at। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट T। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट T। अगर हमको दो पॉइंट दे दे तो एक पॉइंट T1 होगा और एक पॉइंट T2 होगा। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला हमको क्या करना है, कोड का इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं ये हमारा पैराबोला है y² = 4ax और यहाँ पे कोई दो पॉइंट दे दिया है हमको, एक पॉइंट है हमारा P और एक पॉइंट Q है, और इसका कोऑर्डिनेट है क्या हमारा at1² 2at1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है, at2² 2at2। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है इस कोड PQ का। तो क्या हो जाएगा, दो पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता है तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ PQ y - y1 मतलब y - 2at1 इक्वल्स टू कितना, y2 - y1 2at2 - 2at1 बाई क्या आ जाएगा हमारा x2 - x1 at2 का स्क्वायर माइनस at1 का स्क्वायर इंटू x माइनस कितना at1 का स्क्वायर, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा y - 2at1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग,
2a कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बच जाएगा T2 माइनस T1 बाय, यहाँ से हम लोग a कॉमन निकाल लेंगे और इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा देंगे फॉर्मूला। तो ये क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू कितना x माइनस ए T1 का स्क्वायर। अब T2 माइनस T1 और T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, a और a भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा y माइनस 2a T1 इक्वल्स टू कितना, ये बच जाएगा हमारे पास 2 बाई T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस ए T1 का स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y इंटू T1 प्लस T2 माइनस, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a T1 का स्क्वायर माइनस 2a T1 T2, ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होगा 2x माइनस 2a T1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं माइनस 2a T1 का स्क्वायर माइनस 2a T1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास y इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2a T1 T2, ये आ गया। तो ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड कोड का इक्वेशन हो जाएगा। अभी हम लोग क्या देखें कि इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2, T1 और T2 को पॉइंट T1 और T2 अगर 2 पॉइंट पैराबोला पे है उसको ज्वाइन करने वाला जो कोड है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर ये T1 और T2 क्या हो जाए इंड पॉइंट्स हो जाए फोकस का, मतलब ये जो कोड है T1 और T2 को ज्वाइन करने वाला कोड है वो क्या हो जाए फोकस से पास कर जाए, वो फोकल कोड हो जाए, तो उस केस में कंडीशन क्या होगा। अगर क्या हो जाए T1 और T2 इंड पॉइंट हो जाए फोकल कोड का तो उस केस में क्या होगा। ये कोई पैराबोला है और ये हम लोग मान लेते हैं क्या कि कोई फोकल कोड है, ये P है और ये Q है। इसका कोऑर्डिनेट a T1 का स्क्वायर कॉमा 2a T1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है a T2 का स्क्वायर कॉमा 2a T2। अगर ये फोकल कोड होगा मतलब क्या होगा ये a कॉमा 0 फोकस से पास करेगा, मतलब ये जो इक्वेशन निकाले हैं इसको क्या करेगा फोकस का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। हम लोग सेटिस्फाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2a T1 T2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि T1 T2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है -1। ये कंडीशन हमको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कोई कंडीशन है। अगर T1 T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, उस केस में क्या होगा कि ये जो कोड होगा वो क्या होगा फोकल कोड होगा, या हम लोग यूँ कहें कि फोकल कोड अगर होगा तो T1 T2 इक्वल्स टू क्या होगा नेसेसरली -1 होगा। तो T1 T2 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंड पॉइंट्स ऑफ क्या बोल रहे हैं द इंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड मे बी टेकन एज a स्क्वायर कॉमा 2a एंड a/t स्क्वायर कॉमा 2a। हम लोग जानते हैं क्या कि T1 T2 इक्वल्स टू -1 होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि T1 T2 इक्वल्स टू -1 होता है, तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए हैं a स्क्वायर कॉमा 2a, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या t के जगह पे हम लोग क्या करेंगे -1/t पुट करेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट t के जगह पे इसमें -1/t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a/t स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करेंगे -1/t तो क्या हो जाएगा -2a/t। तो इस तरीके से हम लोग को याद रखना है क्या कि इंड पॉइंट अगर फोकल कोड का हमको कोऑर्डिनेट लेना है तो वो क्या लेंगे a स्क्वायर कॉमा 2a एंड a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। अब हम लोग क्या देखते हैं अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे हमको दे दे a स्क्वायर कॉमा 2a और बोले क्या कि इसका फोकल डिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट a स्क्वायर कॉमा 2a ऑन पैराबोला।
अगर कोई पॉइंट हमको 80 स्क्वायर कॉमा 280 दे दिया है और इसका क्या करना है, हमको फोकल डिस्टेंस निकालना है पैराबोला पे, तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हम लोग ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है और ये क्या है, कोई पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स हमारा x इक्वल्स टू -a है, और ये हमारा मान लेते हैं क्या, ये फोकस SA, 0 है। इस पैराबोला पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 80 स्क्वायर 280। अब हमको फोकल डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, पॉइंट P का। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो PS डिस्टेंस है, इस पॉइंट P का फोकस से जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल डिस्टेंस। हमको PS निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे हम, इस पॉइंट P से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग M है। हम लोग जानते हैं पैराबोला के डिफिनेशन से कि क्या होता है, PS इक्वल्स टू PM होता है, PS इक्वल्स टू PM लिख सकते हैं। ये मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा, Q है, तो यहाँ पे हम लोग PM को क्या लिख सकते हैं, QM प्लस PQ, QM प्लस PQ, और QM हमारा क्या है, ये लाइन हमारा x इक्वल्स टू -a है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a, और यहाँ पे PQ डिस्टेंस, ये जो PQ डिस्टेंस है ये क्या होगा, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर, तो ये PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, QM का मतलब क्या है a प्लस PQ का मतलब क्या है 80 स्क्वायर। तो PS इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा a प्लस 80 स्क्वायर, मतलब PS इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे a इंटू 1 प्लस t स्क्वायर। अगर हमको किसी पॉइंट 80 स्क्वायर 280 का फोकल डिस्टेंस निकालना होगा तो इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या होता है PS इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होता है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमको कोई फोकल कोड दे दे और बोले क्या कि ये फोकल कोड x पैराबोला के एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमको क्या करना है, उस फोकल कोड का लेंथ निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग यही देखते हैं। लेंथ, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ फोकल कोड व्हिच मेक्स एन एंगल अल्फा विथ x एक्सिस। अगर कोई फोकल कोड है और वो क्या कर रहा है, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस फोकल कोड का लेंथ क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है और ये कोई पैराबोला है। इस पैराबोला का जो फोकस है वो SA, 0 है। पैराबोला का इक्वेशन हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, और ये कोई हमारा क्या है, फोकल कोड है। ये मान लेते हैं P है और ये मान लेते हैं Q है। इसका कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर 2AT1 मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट AT2 स्क्वायर 2AT2 मान लेते हैं। यहाँ पे हमको गिवन है कि ये क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। तो हमको क्या करना है, ये PQ लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग PQ लेंथ, तो PQ लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQ लेंथ अगर हम लोग निकालें डिस्टेंस फार्मूला से, PQ लेंथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर हमारा क्या होगा AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा हमारा 2AT1 माइनस 2AT2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटू क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं a इंटू T1 माइनस T2 बाहर निकाल लिए हैं, तो a स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा a कॉमन T1 माइनस T2 हम लोग बाहर ही निकाल लिए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो ये प्लस 4 बच जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर का रूट a बाहर हो जाएगा, रूट अंडर हम लोग क्या लिख देते हैं, इस T1 माइनस T2 को लिख देते हैं T1 प्लस T2
का होल स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 4t1 इंटू T2, ये लिख देंगे, ये हो जाएगा। इंटू हमारा क्या बचेगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये बचेगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि ये हमारा क्या है, फोकल कोड है। तो फोकल कोड है तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि T1 T2 इक्वल्स टू क्या होता है, -1 फोकल कोड होगा। तो T1 T2 के जगह पे हम लोग -1 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू रूट अंडर हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये सेम यही चीज़ है। मतलब ये क्या हो गया, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर, ये आएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, a इंटू आ जाएगा कितना, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। MPQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2AT1 माइनस 2AT2 बाई कितना, AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर। यहाँ से AT1 माइनस T2 क्या होगा, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2/T1 प्लस T2। और ये हम लोग जानते हैं कि ये लाइन PQ जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का स्लोप 10 अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज T1 प्लस T2 इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा 2 कॉट अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे T1 प्लस T2 का वैल्यू। तो a इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 4 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 4a इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम लोग क्या देखें कि अगर कोई फोकल कोड एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो गया, इसका फोकल कोड का लेंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग देखें क्या कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। और हम लोग क्या पढ़े कि अगर हमको दो किसी कोड का इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो उसका क्या करना है, इस इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर वो कोड फोकल कोड हो जाए तो क्या कंडीशन होता है, ये हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि फोकल कोड का अगर हमको लेंथ निकालना हो, जो फोकल कोड एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बनाए तो कैसे निकालेंगे, ये बात हम लोग देखें। आगे हम लोग पढ़ेंगे कल क्या कि टेंजेंट के बारे में, पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है और हम लोग कैसे निकालेंगे। थैंक यू।